तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मामा एंड जिंसी के एपिसोड नंबर 14 में आपका स्वागत है। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। ज्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एक मेड को देखते हैं जो यहाँ पर काम कर रही होती है। मामा भी इसके साथ ही यहाँ पर काम कर रही होती है, बट मामा सोच रही होती है पिछले शाम की बात, जहाँ पर ल्यूसी ने बताया था कि उसे जो है एक तरह का गोश्त दिखता है जब वो नहाने के लिए जाती है। तो वो सोच रही होती है कि वो किस तरह का भूत हो सकता है। मामा ने लिसू को बोला था कि आप जो है इसमें हेल्प ले सकती हैं जिंसी की। फिर वो जिंसी के बारे में सोचने लग जाती है, उस मेंढक के बारे में जिसने जो है इसे टच किया था अपने हाथों से, जिंसी के मेंढक को। जब वो दोनों हंटिंग करने के लिए गए थे और वहां पर एक गुफा के अंदर वो लोग कूद गए थे यहाँ पर बचने के लिए। मामा का हाथ गलती से उसके फ्रॉक पर लग गया था जिंसी के। फिर वो सोचती है कि क्या ये हिंच है या फिर नहीं है, यानी कि ये किन्नर है कि नहीं है। सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं गाउकू को। गाउकू जो है यहाँ पर बुलाती है मामा को हमेशा की तरह, क्योंकि उसे पता होता है कि यहाँ पर एक प्रॉब्लम लेकर आया है जिंसी। वही प्रॉब्लम जो भूत वाली होती है, जहाँ पर लिसू ने बताया होता है जिंसी को, और जिंसी जो है यहाँ पर हेल्प मांगने आया होता है मामाओं से। गाउकू ये सब सुनकर बहुत ज्यादा चौंक जाती है और वो सोचती है कि मैं भी वो देखना चाहती हूँ कि किस कोकोबॉन के साथ ये जो है काम हुआ है। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि किसे भूत दिखता है, मैं भी देखना चाहती हूँ उसे। बट यहाँ पर उसकी मेड कहती है कि नहीं, आप इस हालत में यहाँ पर नहीं जा सकती हैं। ऐसा इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर गाउकू जो होती है प्रेग्नेंट होती है। जिनसे भी कहता है कि नहीं आप मत जाइए, मैं जो हूँ चला जाता हूँ मामा को लेकर, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और वैसे इस बात को हमें किसी से बताना नहीं है, ना ही मामा किसी को बताएगी, और मैं कुछ दिनों के बाद मामा को आपको वापस लौटा दूंगा। ये सुनकर यहाँ पर जो हमारी गाउकू होती है हंसने लग जाती है। वो सोचती है कि हमेशा तुम इसे लेने के लिए ही आ जाते हो। जिनसे यहाँ मामा के पास जाता है और कहता है कि हाँ, यही मामा मुझे चाहिए, इसी के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और वैसे ये जब वापस आएगी तो ये अपने होठों को खोल नहीं पाएगी, क्योंकि इसके होठों को मैं बंद कर दूंगा। ऐसा कह के वो उसके होठों पे टच भी करता है। होठों को बंद कर दूंगा, इसका मतलब ये है कि वो जो है अब किसी को नहीं बताएगी, क्योंकि ये सीक्रेट है। यहाँ पर वो कहता है कि चलो अब मैं जो हूँ इसे लेकर यहाँ से निकलता हूँ, और फिर वो यहाँ से चला जाता है। जिनसे यहाँ पर अजीब बिहेव कर रहा होता है, इसलिए गाउकू पूछती है कि क्या तुम्हारे साथ कुछ हुआ था क्या हंटिंग ट्रिप पर। यहाँ पर वो धीरे से बोलती है कि हाँ, एक फ्रॉग वाले की वजह से कुछ ज्यादा ही कुछ हो गया। फिर हम देखते हैं कि वो अजीब तरह से उसे घूर रही होती है, बट वो यहाँ से भाग जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जो हमारा गाउसू होता है वो और जिंसी और यहाँ पर मामाओ तीनों जो है ल्यूसी के पास आ जाते हैं। वो यहाँ पर उससे मिलने के लिए आए होते हैं और साथ में उसके भूत वाली प्रॉब्लम को सॉल्व भी करने के लिए वो आए हैं। तो यहाँ पर वो कहता है कि क्या तुम मुझे बता सकती हो कि वो भूत वाली क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पर मामा सोचती है कि देखो कितना प्यार से बात करता है हर कोकाबानों से। फिर यहाँ लूसी जो होती है वो कहती है कि हाँ, ये रूम जो है इसी तरफ है। उसकी मेड यहाँ बताती है और कहती है कि इस विंडो को खोलते ही वो भूत हमारे सामने आ जाता है। यहाँ पर जो हमारा एजेंसी होता है वो कहता है लगता है मुझे ध्यान से देखना पड़ेगा। बट यहाँ पर एक मेड होती है जो कुछ ज्यादा ही अजीब हरकतें कर रही होती है। वो कह रही होती है कि ल्यूसी जो है वो छोटी सी बच्ची है, उसे ज्यादा कुछ पता नहीं है, उसने ऐसे ही किसी शैडो को देखकर बोल दिया होगा कि कोई भूत होगा। मामा उसकी बातों को सुनकर ही समझ जाती है कि ये लड़की बहुत ज्यादा घमंडी है और यहाँ पर अपने कोकावानों की रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं करती है, और ये हेड मेड बन चुकी है। जो ये हेयर पिन यूज कर रही है वो किसी नॉर्मल हेयर पिन नहीं है, वो किसी कोकोबानो का है जो ये यूज कर रही है। अब यहाँ पर जिंसी जो होता है बड़े प्यार से उसके पास आता है और कहता है कि मुझे माफ कर देना, बट ये मेरा काम है, मुझे करना पड़ेगा। वो यहाँ पर शर्माते हुए कहती है ठीक है आप कर लीजिए। तभी जिंसी यहाँ पर कहता है कि मेरे गले में कुछ दिक्कत हो रही है। ये सुनते ही सभी लड़कियां यहाँ पर भागना स्टार्ट कर देती हैं और कहती हैं कि मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ, तो कोई कहती है कि मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। मामा को पहले से ही पता होता है कि यहाँ पर जिंसी ने ये सब क्यों किया है, उस लड़कियों को दूर करने के लिए और ये शायद बात करने के लिए ल्यूसी से कि वो अच्छे से बात कर पाए। तो ल्यूसी बताती है कि जब मैं रात को नहाती हूँ तो मुझे जो है पानी का टेम्परेचर कम चाहिए होता है, बट मेरी मेड जो है उस पानी का टेम्परेचर को बढ़ा देती है, इसलिए मैं वेट करती हूँ कि कब वो ठंडा होगा तो मैं नहाने के लिए जाऊंगी। उस रात को भी हम लोग नहा रहे थे, पानी ठंडा होने के बाद एक मेड है जो मेरे से बहुत ही अच्छे से व्यवहार करती है, वो मेरे साथ ही रहती है। तभी मुझे कुछ आवाज़ आई तो मैंने जो है यहाँ पर एक विंडो को ओपन किया, तो मैंने देखा कि एक अजीब सी वाइट कलर की औरत हमें देख रही है और वो यहाँ पर हंस भी रही थी। ये देखकर उसे बहुत ज़्यादा डर लगता है और वो कांपने लग जाती है और रोने लग जाती है।
ये सुनकर मामा कहती है कि हो सकता है कि वहाँ पर कोई और भी हो। लिसु कहती है कि नहीं, यहाँ पर काना जो है वो भी मेरे साथ ही, काना उसकी मेड होती है। काना भी कहती है कि नहीं, मैंने भी देखा था और वहाँ पे बाद में ढूंढने गई थी तो मुझे कुछ भी नहीं दिखा, बट उस विंडो से ओपन करते ही मुझे दिख रहा था कुछ ना कुछ। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो मामा होती है उस विंडो को ओपन करती है और चारों तरफ देखती है। वो सोच रही होती है कि यहाँ पर जो बाथरूम है ये अलग से इनके लिए बनाया गया है। अक्सर जो बाथरूम होता है वो जहाँ पे लोग रहते हैं उसके पास में ही होता है, उसी बिल्डिंग के अंदर। बट लूसी का बाथरूम जो होता है यहाँ से दूर रहता है। और साथ में यहाँ पर वो स्टोरेज रूम को भी देखती है। स्टोरेज रूम को देखकर यहाँ पर उसे अजीब सा शक होता है, तो वो कहती है कि चलो इस टेबल को हटाओ एक बार। तो टेबल को जब हटाया जाता है तब वो यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत ही ज्यादा दीमक लगे होते हैं इसकी जगह पर। तो उसे लगता है कि ये बहुत पुराना हो सकता है, इसलिए वो कहती है कि इसे जो है कब बनाया गया था। तो यहाँ पर जो काना होती है वो मेड, वो कहती है कि इसे तो कुछ बहुत ही जल्दी बनाया गया था, इतना पुराना नहीं है, बट यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिमाग लग गई है। तो यहाँ पर जो मामा होती है वो कहती है गाउसू से कि इसे हटाना पड़ेगा। तो वो जो है कहता है कि ठीक है, मैं एक ब्लूप्रिंट लेकर आ जाता हूँ, इसका नक्शा, जिसे तुम देख पाओगी और अच्छे से समझ पाओगी। वो सोच रही होती है कि यहाँ पर भूत कैसे डांस कर सकता है। वो गाउसू को बोलती है कि जाइए ब्लूप्रिंट लेकर आइए। गाउसू जो है यहाँ से जाता है और थोड़ी देर बाद वो जो है यहाँ से ब्लूप्रिंट लेकर आता है। जिनसी जब तक देख रहा होता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, तो वो देखता है कि ये तो बहुत ही खराब जगह हो चुकी है। और मामा यहाँ पर ब्लूप्रिंट को देख रही होती है और समझने की कोशिश कर रही होती है कि इसका कनेक्शन कहाँ पर है। तो ये जो शोरूम होता है बिल्कुल बाथटब से कनेक्टेड होता है। मामा पूछती है कि उसका जो फेस का शेप था वो किस तरह का था। तो लिसु कहती है कि उसका फेस का शेप जो था वो बिल्कुल राउंड था और मैं वो जो है बहुत ही अजीब से लग रही थी। यहाँ पर एक मिरर रखा होता है जो कि कॉपर का होता है। यहाँ पर मामा पूछती है कि तो आपने जो है इसे यहाँ पर क्यों रखा है। तो वो बताती है कि जब यहाँ पर लोग आए थे बेचने वाले तो उनसे मैंने है ना मिरर ले लिया था। तो वो मिरर जो है मैं यूज़ करती हूँ, इसे कभी कभार यूज़ करती थी इससे पहले। ये मेरी मॉम ने दिया था मरने से पहले, तो ये उनकी निशानी है, तो प्लीज़ इसे संभाल कर उठाना। मामा जो है उसे उठाती है और साफ करके दोबारा से चेक करने लग जाती है। फिर वो पर्दे को देखती है और वो सोच रही होती है कि यहाँ पर हो सकता है कि जो पानी है जब गर्म होता है तो उसमें भाप निकलती है। भाप निकलने के बाद यहाँ पर जो पर्दा है वो हवा में उड़ने लग जाता है। फिर वो कहती है कि कॉपर वाला जो प्लेट है वो अपने हाथ में पकड़ लीजिए, और वो विंडो को ओपन करती है। तभी विंडो से लाइट जाती है और यहाँ पर एक चेहरे का रिफ्लेक्शन बनता है जो कि दीवार पर दिखता है, और ये चेहरा किसी और का नहीं होता। यहाँ पर लिसु की जो मॉम होती है उनका ही ये चेहरा होता है। लिसु उनके चेहरे को देखकर यहाँ पर रोना स्टार्ट कर देती है, बट यहाँ के पीछे का साइंस जो है यहाँ मामा बता रही होती है। इस तरह के मिरर जो है बहुत ही हाई स्किल्ड वर्कर बनाया करते हैं। जो मेरे फादर हैं जिन्होंने मुझे अडॉप्ट किया है, उन्होंने मुझे ये बताया था कि इसे बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा स्किल चाहिए होती है। फिर वो जिंसी को सही से समझाती है कि एक्चुअल में हुआ क्या था। वो कहती है कि यहाँ पर जो पानी था वो वेपर में फॉर्म हो गया, जिसकी वजह से वो हवा में उड़ता है तो वो यहाँ पर उड़ा ले जाता है उस पर्दे को, और यहाँ पर जो शक्ल है वो बनती है उस कॉपर के मिरर से। लीजू को अपने मॉम के चेहरे को देखकर उनको याद आने लग जाती है। वो कहती है कि मेरी मॉम जब मैं पैदा हुई थी उससे पहले बहुत ही ज़्यादा वो डांस किया करती थी। जब मैं पैदा हुई उसके बाद उन्होंने जो है यहाँ पर डांस करना बंद कर दिया और उसके बाद वो मुझे छोड़कर चली गई। अब मैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अकेले हूँ। मामा सोचती है कि मैं इस फीलिंग को ज़्यादा समझ नहीं पा रही हूँ, बट ये फीलिंग जो है अकेलेपन की है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो हमारी लूसी है वो रो रही है। मामा जो होती है इमोशनल फीलिंग्स को जल्दी समझ नहीं पाती है, क्योंकि वो जो है कभी ऐसा उसने कभी फील नहीं किया। इसी वजह से वो सोचती है कि लेडी जो इसके वेटिंग में है ये बहुत ही ज़्यादा अजीब है। वो उसके मिरर को पकड़ लेती है और कहती है कि आप जो है रोना बंद करिए, आप जो है इस तरह रोएंगी तो हमें जो है शर्म आ जाएगी। फिर हम देखते हैं कि जिनसे यहाँ बीच में एंटर करता है और उसके हेयर पिन को ले लेता है। कहता है कि तुम जो हो इसके डिजर्व होने के लायक नहीं हो, तो इसे जो है निकाल दो। सभी मेड यहाँ पर देख रही होती हैं, क्योंकि कोई कुछ बोल नहीं रहा होता तो इसका मतलब है कि जिंसी अच्छा ही कर रहा है यहाँ पर उसे रोककर। वो कहता है कि अब से तुम जो हो नॉर्मल मेड बन के रहोगी, और ये हेयर पिन लगाने के किसी के लायक नहीं हो तुम, ये जो है मुझे वापस दे दो, तुम्हारा बिहेवियर जो है वो बिल्कुल बेकार है। ऐसा कहते हुए पहली बार सभी ने देखा था, और ऐसा वो एक बार ही कहता है, वो गुस्से में पहली बार दिखाई देता है हमें। फिर हम देखते हैं कि यहाँ मामा जो होती है डॉक्टर के पास आ जाती है। डॉक्टर से पूछती है कि यहाँ पे जितने भी ये मेल आते हैं वो सब क्लीनर बन के आते हैं, तो वो जो है क्लीनर है या नहीं है, इसका जो है वेरिफिकेशन कैसे होता है, क्या वो जब अंदर आता है तब होता है उसे छू कर या टच करके। तो डॉक्टर शर्मा जाता है, कहता है कि छोटी लड़की इतनी जो है डायरेक्ट में मत बोलो। और यहाँ पर वो बताता है कि हाँ, जब भी कोई अंदर या फिर बाहर
बाहर जाता है, जिस वक्त भी जाएगा उसके चेकिंग होती है। इसके लिए जो है 3 बंदे रखे होते हैं जो फिजिकली उसे जो है टच करके देखते हैं। अभी तो यहाँ पर 30 किन्नर और भी आए हुए हैं जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छे और हैंडसम हैं। सीन चेंज हो जाता है और हम गाउसू और जिनसी को देखते हैं। गाउसू यहाँ पर बता रहा होता है कि अभी जो है चीजें चेंज हो रही हैं और 30 जो है किन्नर और भी आए हैं जो कि काफी ज्यादा हैंडसम है। जिनसी जो है यहाँ पर सोचने लग जाता है एक मिलिट्री कमांडर के बारे में, जो यहाँ पर सोचता है कि वो मामाओं का फादर है। बट ऐसा जिनसी सोचता है, एक्चुअल में फादर है या नहीं है अभी हमें तक पता नहीं चला हुआ है। वो तो कह रहा होता है मन के अंदर कि मुझे जो है जल्द से जल्द उसे सच्चाई बतानी पड़ेगी मामाओं को, नहीं तो मामाओं के लिए आगे जाकर बहुत बुरा हो सकता है, तो मुझे उसे बताना पड़ेगा। यहाँ पर वो जो गाउसू होता है वो कहता है कि एक और केस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। एक लेडी जो है वो फ्लर्ट करती है यहाँ पर किन्नर से, पर पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रही है। हो सकता है कि वो किन्नर बहुत ज्यादा हैंडसम हो। तो वो दोनों बाहर आ जाते हैं और देखने लग जाते हैं कि कौन कौन से किन्नर यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर वो जिनसी जो होता है वो देख रहा होता है, उनमें से एक जो है बहुत ही अच्छा दिख रहा होता है। तो वो उसके बारे में पूछता है गाउसू से। गाउसू बताता है कि इसके हाथ पे बहुत अजीब अजीब मार्क्स भी हैं, पर ये किसी को दिखाता नहीं है। बट ये बोलने में बहुत ही अच्छा है और बहुत ही ज्यादा स्मार्ट भी है। इसे जो है लड़कियां बहुत ही ज्यादा पसंद करती हैं। जिनसी यहाँ सभी को बोलता है कि आपके स्किल के अकॉर्डिंग हम जो है आपको काम दे देंगे। गाउसू उसके कान में कहता है कि वैसे तो आपको भी बहुत सारी लड़कियां यहाँ पर पसंद करती हैं। ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।